हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। आरोग्य जीवन पहला सुख निरोगी काया। सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो, इसी कामना के साथ आज का सत्संग। हमारे शास्त्रों में गीता को सबसे पवित्र ग्रंथ बताया गया है। इसी में ये लिखा है, अगर तुम्हारी वजह से कोई जीव, कोई इंसान दुखी हो तो ये समझो कि ये सबसे बड़ा तुमने इस संसार में आके पाप कमाया है। अगर कोई जीव हमारी वजह से दुखी हो तो ये सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा महापाप बताया है। इस संसार में आए हो तो कुछ ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारी याद में आंसू बहाए, दुखी हो और तुम्हें याद करे। ऐसा करने से अगर कोई आदमी तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हें याद करता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य बताया है। गुलाब कांटों में भी हंसता है, गुलाब कांटों में भी खिलता है, इसलिए लोग उससे प्रेम करते हैं, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। आप भी कुछ ऐसे काम करो जिससे लोग तुम्हें पसंद करें। नफरत करने वाले लोग भी आपसे प्रेम करने को विवश हो जाए और विवश होके आपसे प्रेम करने लगे। जब धरती पे इंसान आकर घोर पाप करता है, तभी इस धरती पर भगवान का अवतार आविर्भाव होता है। जन्म लेते हैं भगवान और उस पाप को मिटा देते हैं जब आता है विनाश का। ऐसी ही एक महामारी हाल ही में पूरे संसार में चल रही है। इस महामारी का नाम है कोरोना वायरस। अभी सभी और मंदिर मस्जिद बंद है। सभी परमात्मा इंसान से नाराज है, क्योंकि हर इंसान इस धरती पे आके अपने पाप कर्म से इतने आगे बढ़ रहा है कि परमात्मा को भूल गया। इसीलिए परमात्मा नाराज है। सभी और मंदिर मस्जिद बंद है। त्राहिमाम इस संसार में हो रहा है। कहीं भूकंप की लपटें, कहीं बरसात का पानी, कहीं घोर महामारी कोरोना वायरस से परेशान है। तो अब हम आपको बताते हैं आजकल मंदिरों का हाल। सभी और मंदिर बंद हैं। कल मेरे पास एक राकेश नाम का शिष्य आया। उसने मेरे को बताया, उस पे जो घटना घटी वो घटना मुझे बताई। वो घटना मैं आपको आज बताता हूँ। राकेश मंदिर में गया, पंडित जी से कहा, पंडित जी चारों तरफ कोरोना वायरस है, सभी मंदिर बंद है, हम मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चुपके से आए हैं और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आए हैं। कोरोना वायरस से बहुत डर लग रहा है, क्या उपाय करना चाहिए? पंडित जी ने राकेश से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हाथ आगे करो। राकेश ने और पंडित जी के सामने आंखें बंद करके नीची गर्दन करके हाथ आगे किया तो पंडित जी ने
सैनिटाइजर हाथ पे डाला। राकेश ने गर्दन उठाई और सैनिटाइजर पी गया। और सैनिटाइजर पीने के बाद में राकेश को जब सैनिटाइजर कड़वा लगा तो थोड़ी देर बाद में वो पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आज चरनामत बहुत कड़वा था। जब पंडित जी ने राकेश से कहा वो चरनामत नहीं, वो कोरोना वायरस से बचने के लिए तुम्हें सैनिटाइजर दिया था। पंडित जी ने कहा वो तो कोरोना वायरस से बचने के लिए तुम्हें हाथ पे सैनिटाइजर दिया था, सफाई के लिए दिया था, तुम उसे पी गए। तो अभी मनुष्य का दिमाग इस तरीके से काम करना बंद कर दिया है। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अपने दिमाग को संतुलन में रखें और आध्यात्मिक और कुछ ऐसे काम करें जिससे जग का कल्याण हो। आजकल मंदिरों में लोग भगवान के सामने प्रार्थना कम और याचना ज़्यादा कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की भाषा कम और भिखारियों की भाषा ज़्यादा सुनाई दे रही है। हम ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी भक्ति में क्या कमी है जो तुम नहीं पिघल रहे। तब ईश्वर कहता है मेरे बच्चे, बात ऐसी है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कहने का मतलब है इंसान आजकल अपने मन की करता है, भगवान के बनाए हुए रास्ते पे वह नहीं चलता। अब आप सब एक बात ये सुनो, जो भगवान चाहते हैं वह तुम करो, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। गाड़ी बनाने वाला कोई और ही होता है, चलाने वाला कोई और होता है, और उस पर बैठने वाला कोई और होता है। तीर्थ कर धर्म की गाड़ी को बनाते हैं, आचार्य मुनि इसे चलाते हैं, श्रवण करने वाले इसमें बैठते हैं, सफ़र करते हैं। मुनि और सावक का संबंध सिंधु बिंदु का है। आचार्यों का ये कहना है, आचार्यों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं रह सकता। धर्मात्मा धर्म का आधार है और धर्म जीवन का सार। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। सत्संग इंसान बनने की फैक्ट्री है। अगर हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर बनने की पढ़ाई करते हैं तो अच्छे इंसान बनने की पढ़ाई है सत्संग। हर इंसान सत्संग सुने और अच्छा इंसान बनने की पढ़ाई करें तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। धर्म कट्टरवादिता नहीं, कर्तव्य है। धर्म लोगों को जीतने की नहीं, लोगों के दिलों को जीतने की बात करता है। जो दायरे दिलों को दरिया दिल बना दे वह धर्म है। जो अच्छा बच्चा और सच्चा बना दे वह धर्म है। असंगी बनना है तो सत्संगी बनो, सत्संग सुनो। शास्त्रों में कहा है 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ के दान देना चाहिए और करोड़ों अरबों काम छोड़ के प्रभु का स्मरण और सत्संग करना चाहिए। लेकिन आज इस युग में आज लोगों का मानना है 100 काम छोड़ करके खाओ, 1000 काम छोड़कर सो, 1,00,000 काम छोड़कर कमाओ, लाखों अरबों काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाओ। आज का युग ये है, मोबाइल, टीवी। जय हो पंचम काल के भक्तों की। सुबह मंजन जरूरी।
दोपहर भोजन जरूरी, शाम को दूरदर्शन जरूरी। यह है आज का युग। रात में शयन जरूरी। ठीक इसी तरह जीवन में भजन जरूरी। रेल की पटरी के नीचे आके मरना, जहर पीकर मरना, फांसी खाकर मरना, ये सब आत्महत्या नहीं बल्कि जीवन में सब तरह की अनुकूलता हो तब भी प्रभु स्मरण नहीं करना आत्महत्या है। आत्महत्या रे मत बनो, अपना उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे बिना और किसी को तुम्हारी चिंता नहीं। प्लीज डोंट इग्नोर योरसेल्फ। जो देता है वह देवता, जो लेता है वह राक्षस। हमेशा दो, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो हमेशा दो, दे देना ही ले जाने का मार्ग है। दो, लेकिन सम्मान और आदर के साथ दो, अपमान और अनादर के साथ कभी मत दो। कुछ लोग भिखारियों को पैसा फेंक कर देते हैं और बोलते हैं चल उठ भग यहाँ से। भिखारी तुम्हारे द्वार पे आता है तो भीख मांगने नहीं बल्कि कुछ सीख देने के लिए आता है कि मुझे देखो, मैंने पिछले जन्म में मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ न दिया, इसलिए आज मेरी ये हालत है, ये मेरी दुर्दशा है। इसीलिए वह कहता है तुम ऐसी भूल और गलती मत करो। इसीलिए सबसे बड़ा संसार में परमात्मा का ध्यान और सिमरन जरूरी है। तो आप सभी भक्तजनों से ये कहना है कि लाखों अरबों काम छोड़ के परमात्मा का ध्यान जरूर करें। अगर आपको इस तरीके सत्संग और सुनने हो तो हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम आपके लिए इसी तरीके के ज्ञानवर्धक सत्संग इस चैनल पे डाल सकें। धन्यवाद।